जब हम अपने यहाँ सास बहू वाले धारावाहिकों की बात करते हैं तो अक्सर हंसकर टाल देते हैं। कभी मजाक में कह देते हैं, अरे ये तो मम्मी का सीरियल है। लेकिन शायद ही कभी हम रुककर ये सोचते हैं कि ये रोज रोज दिखाया जाने वाला ड्रामा असल में लोगों के मन पर क्या असर डाल रहा है, खासकर उन महिलाओं पर जो ज्यादातर समय घर में रहती हैं। सच ये है कि बहुत से घरों में ये धारावाहिक सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये रोजमर्रा की आदत बन चुके हैं। दोपहर का खाना इनके हिसाब से होता है, शाम की चाय इनके समय पर रखी जाती है, और जब कोई चीज रोज रोज सालों तक देखी जाए तो वो सिर्फ कहानी नहीं रहती, वो धीरे धीरे सोच को ढालने लगती है। सोचिए, ये सीरियल हफ्ते में एक दिन नहीं आते, ये रोज आते हैं। हर दिन वही संगीत, वही चेहरे, वही रोना धोना, वही झगड़े। धीरे धीरे मन इन सब का आदी हो जाता है, बिना समझे, बिना पूछे। ज्यादातर सास बहू के धारावाहिकों में कहानी एक जैसी होती है। घर के अंदर खींचतान, कौन किस पर हावी रहेगा, कौन कितना सह सकता है, शक, साजिश, चालाकी और चुपचाप सहना। अक्सर अच्छी औरत वही दिखाई जाती है जो सब कुछ बर्दाश्त कर ले, जिसे चोट लगे लेकिन वो कुछ बोले नहीं, जो अपने मन की बात दबा दे। और ये बात धीरे धीरे दिमाग में बैठने लगती है कि सहना ही अच्छाई है। अब जरा सोचिए, एक गृहिणी रोज ये सब देख रही है, एक ऐसी औरत जिसकी अपनी परेशानियों को अक्सर छोटा समझ लिया जाता है, जिसकी मेहनत दिखती नहीं, जिसकी थकान को सामान्य मान लिया जाता है। जब वो ये कहानियां देखती है तो उसे लगता है ये तो मेरी जैसी ही जिंदगी है। और यहीं से जुड़ाव शुरू होता है। मन को जाना पहचाना दर्द बहुत जल्दी अपना लगने लगता है। धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि घर की छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। किसी का चुप रहना शक लगने लगता है, किसी की बात साजिश लगने लगती है। मन हमेशा थोड़ा सतर्क रहने लगता है, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। यही बेचैनी है, यही अंदर की घबराहट। इन धारावाहिकों में दुख को हल करने की चीज नहीं माना जाता, दुख को सहने की चीज माना जाता है। जो जितना ज्यादा सह ले वही महान, जो सवाल करे वही गलत। और इसका असर असली जिंदगी में भी दिखता है। कई औरतें अपने लिए कुछ मांगने में झिझकने लगती हैं, आराम करने में अपराध बोध होता है, ना कहने में डर लगता है। धीरे धीरे अपनी पहचान भी सिर्फ घर तक सिमट जाती है। मैं कौन हूं? इसका जवाब बस यही रह जाता है कि मैं किसी की बहू हूं, किसी की पत्नी हूं, किसी की मां हूं। अपने सपने, अपनी चाहतें सब पीछे छूटने लगती हैं। ये धारावाहिक सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रहते, ये घर के माहौल में घुस जाते हैं, बातचीत में आ जाते हैं, रिश्तों में घुस जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे लोग असली जिंदगी नहीं जी रहे, बल्कि वही कहानी दोहरा रहे हैं जो रोज टीवी पर देखी है। अब ये भी सच है कि इन धारावाहिकों के कुछ अच्छे पहलू भी हैं। कई औरतों को अकेलापन कम लगता है, दिन में कुछ देखने को मिलता है, मन थोड़ा लगा रहता है। लेकिन दिक्कत देखना नहीं है, दिक्कत है बिना सोचे समझे देखते चले जाना। अगर रोज दुख भरी कहानियां दिमाग में जाती रहें तो मन वैसा ही होने लगता है। समाधान ये नहीं है कि टीवी बंद करवा दिया जाए या देखने वालों को गलत कहा जाए। समाधान है समझ बढ़ाना, ये जानना कि जो दिखाया जा रहा है वो बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। ये जिंदगी का नियम नहीं है। साथ में कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो मन को मजबूत करे। लोगों से बात करना, कुछ नया सीखना, अपने लिए थोड़ा समय निकालना। जब अंदर की दुनिया थोड़ी बड़ी होती है तो बाहर का ड्रामा अपने आप छोटा लगने लगता है। एक बात साफ है, इन धारावाहिकों ने औरतों की तकलीफें पैदा नहीं की, ये तकलीफें पहले से थीं। धारावाहिकों ने बस उन्हें रोज दिखाया, सजाया और दोहराया। असली बदलाव तब शुरू होता है जब औरत अपनी जिंदगी को किसी कहानी की तरह सहना बंद करती है और उसे अपनी जिम्मेदारी मानकर जीना शुरू करती है। क्योंकि असली जिंदगी किसी टीवी सीरियल से कहीं ज्यादा समझदारी चाहती है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि चुपचाप जागरूक हो जाना, बिना लड़ाई के, बिना शोर के, सबसे बड़ा बदलाव होता है। अगर ये बातें आपको अंदर से छूती हैं तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। सोचते रहिए, समझते रहिए और याद रखिए, आप किसी कहानी के किरदार नहीं हैं, आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं।